ये जो दो टाइप है उसमें बजट में भी थोड़ा सा डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस है। और जैसे पूषा है, पूषा ने भी एक अपना फ्लैगशिप प्रिंटर निकाला है ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का। इंडिया के अंदर आपको ऐसा बनना है कि भाई मेरे को इतने इतने फिगरे नहीं बनाने, इतने बड़े नहीं बनाने हैं, तो आई रिकमेंड कि हे गाइस, दिस इज विकास सांगवान एंड यू वाचिंग सांगवान प्रिंट लैब्स। आज हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में इस समय आपको एक 3D प्रिंटर लेना चाहिए या नहीं। सो लेट्स क्लियर थिंग्स आउट। ये एक FTM प्रिंटर है। एक और तरीके का 3D प्रिंटर होता है, उसको रेजिन प्रिंटर बोलते हैं। ये जो दो टाइप है उसमें बजट में भी थोड़ा सा डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस है। FTM प्रिंटर स्टार्ट होते हैं 15-20 हज़ार से और ये जाते हैं 4 लाख तक। मैं अलग अलग मॉडल दिखा देता हूँ। सबसे पहले बहुत बेसिक जो प्रिंटर्स होते हैं FTM के, उसमें आते हैं आपके क्रिएलिटी वगैरह के बहुत बहुत बेसिक प्रिंटर्स। रूशा, बैम्बू लैब्स का भी एक सबसे अच्छा प्रिंटर आता है A1 मिनी, तो वो भी काफ़ी सस्ता होता है, 23-24 हज़ार का आई थिंक वो। अगर आप पुराने 3D प्रिंटर्स की बात करें तो वो बहुत ही स्लो, बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर, जल्दी ख़राब होने वाले, ज़्यादा मेंटेनेंस मांगने वाले, प्रोजेक्ट ख़राब करने वाले थे। लेकिन फिर एक रेवोल्यूशन आया, बैम्बू लैब्स। बैम्बू लैब्स एक चाइनीज़ कंपनी है जिन्होंने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट निकाला सबसे पहले, X1C। ये प्रिंटर इंडिया में उस टाइम पे 2 से 3 लाख रुपए का था, 2021 की बात है। वैसे 3D प्रिंटिंग 10-15 साल से एक DIY टाइप की कंपनीज बनाती थी, लाइक थोड़ा सैम्बल कर लो, फिर लोगों ने थोड़ा उसको प्रोफेशनली स्टार्ट करा, फिर बैम्बू लैब्स ने आके पूरा एकदम सिस्टम चेंज कर दिया। मल्टी कलर प्रिंटिंग, ये है ओपन AMS और एक आता है क्लोज्ड AMS। X1C में वो ये डायग्राम दे सकते हैं आप। उसके बाद में उन्होंने फिर ये मॉडल निकाला सस्ते में, ये इस टाइम पे 46,000 का है अक्टूबर 2025 में। पहले 55,000 का था, जिस टाइम पे मैंने लिया मेरे को डिस्काउंट वगैरह मिला के 53 का पड़ गया था। देन आते हैं एकदम ही एडवांस महंगे वाले प्रिंटर H2D, और बीच में का है P1S और P1P। बहुत अच्छे हैं, 70-80 हज़ार में दोनों आई थिंक प्रिंटर मिल जाते हैं। P1P एक पुराना मॉडल है, उसको अपडेट करके P1S बनाया गया है उन्होंने के द्वारा। P1P कोई नहीं खरीदता अब लिटरली, एंड मैं भी उसको पर्सनली रिकमेंड कभी नहीं करूँगा लाइफ में। अभी आप सोचोगे कि बाकी प्रिंटर्स की कंपनी क्या कर रही है। बाकी प्रिंटर्स की कंपनी जैसे पूषा है, पूषा ने भी एक अपना फ्लैगशिप प्रिंटर निकाला है ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का। उसमें आप जैसे मल्टीपल नोजल हेड्स उन्होंने बनाए हैं ताकि कलर चेंज करते टाइम वो ख़राब ना हो, तो उससे जो वेस्टेज निकलती है जिसको पूप बोलते हैं, वो उसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जबकि बैम्बू लैब्स के जितने भी प्रिंटर्स अभी तक आए थे उन सब में पूप का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि बैम्बू लैब्स ने खुद समझाया अपने एड से कि बैम्बू लैब्स का जो प्रिंटर है वो एक तरीके से पेंटिंग ब्रश है। आपने सपोज ब्लैक कलर से पेंट करा, उसके बाद आप दोबारा उसको डिप कर रहे हो पानी में, उसके बाद में आप दोबारा ब्लू कलर सेलेक्ट कर रहे हो, फिर पेंट कर रहे हो, फिर उसका डिप कर रहे हो, तो इससे मतलब वेस्टेज ऑफ कलर्स एंड पानी बहुत ज़्यादा होता है। वैसे इसमें पूप बहुत ज़्यादा निकलती है अगर आप मल्टी कलर यूज़ करते हो। सिंगल कलर में बहुत कम यूज़ होता है। लाइक मैंने 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम फिलामेंट जो मॉडल है 3D प्रिंटेड, वो मैंने लाइक आधा 1 ग्राम फिलामेंट वेस्टेज में निकाला है। तो जैसे आपको एक बिज़नेस बनाना है ई-कॉमर्स का, या फिर आपको एक 3D प्रिंटिंग फार्म बनाना है। फार्म का मीन्स मल्टीपल प्रिंटर जो सेम प्रोडक्ट बना रहा हो। वो कोई लैंप हो सकता है, वो कोई 3D प्रिंटेड पार्ट हो सकता है, कोई गाड़ी का, घर के अंदर कोई टॉय हो सकता है, बच्चों के लिए हो सकता है कुछ। अगर आपको सिंगल सिंगल कलर में छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं तो सब लोग रेकमेंड करेंगे आप बैम्बू लैब्स A1 मिनी लेने के लिए। ये वाला प्रिंटर मल्टी कलर, सस्ता, टिकाऊ सब है, और मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट
अपनी क्लास में ये है Bambu Labs इवन कॉम्बो। सो फार्म वाला भी क्लियर हो गया है। अब मैं बताता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं चाइना में, यूएस में, यूरोप में, फार्म्स बना रहे हैं और अच्छे अच्छे महंगे महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इंडिया में अभी तक वो ट्रेंड नहीं आया है। जिस टाइम पे मैंने ख़रीदा था हार्डली 3 या 4 यूट्यूबर्स थे और हार्डली 4-5 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स थे जो ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे थे या फिर कंटेंट बना रहे थे इवन। तो अभी सितंबर अक्टूबर तक आई थिंक इंस्टाग्राम पे 8-10 ई कॉमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हैं और यूट्यूब पे अभी भी मेजर 4-5 ही हैं। मतलब आई थिंक सिर्फ 2 ही बंदे हैं जो 50,000 फॉलोअर्स से ऊपर हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स में, और इंस्टाग्राम पे आई थिंक 10-20 हज़ार हैं 2-3 लोगों के आराम से। तो इट्स अ ग्रोइंग मार्केट। 3D प्रिंटिंग की जो मेजर जितनी भी कंपनीज है उनके इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लोग खुद कभी नहीं बेचते हैं। सो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स वूल 3D, filament.in, आइडियल 3D और 1-2 कंपनीज और हैं। सो ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनके पास ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट पे प्रिंटर आता है चाइना से। ये डिमांड के ऊपर आता है कि लाइक आप ऑर्डर करोगे फिर वो लोग मंगवाएंगे, क्योंकि ये लोग अगर पहले मंगवा लेते हैं तो इनका स्टोरेज का इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लोग आप ऑर्डर करोगे उसके 15-20 दिन या 30 दिन के बाद आपके पास प्रिंटर पहुंचेगा चाइना से डायरेक्ट, क्योंकि ये होता है 15-20 किलो मिनिमम होता है ये प्रिंटर। उससे बड़े भी प्रिंटर्स आते हैं तो वो और भी भारी होंगे। इसको असेंबल करने में हमको शायद 45-50 मिनट्स लग गए थे विदाउट एनी प्रायर नॉलेज। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा आइडिया है तो इसको आधे घंटे में बहुत आराम से तैयार कर लोगे, बहुत ज़्यादा आराम से। और जो बड़े मॉडल्स होते हैं इवन X1C वगैरह, वो तो सिर्फ 10-15 मिनट में ही असेंबल रहता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर केसिंग में आते हैं। तो केसिंग में आने वाले प्रिंटर्स का अलग कैटेगरी है, क्योंकि उस पर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सब कुछ अंडर कंट्रोल रहता है। वो कूल डाउन भी बहुत स्लोली होते हैं, तो प्रिंट भी बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। उसमें प्रिंट रिज्यूम करने का भी ऑप्शन होता है। X1C में इवन जो ख़राब हो गया, अगर आपका मिड प्रिंट ख़राब हो गया या फर्स्ट लेयर ख़राब हो गई थी, वो डिटेक्ट करके आपको अलर्ट भी कर देता है पॉज करके कि वो उन्होंने मशीन लर्निंग या AI डाल रखा है उस चीज़ में। सो ये सब बात तो बाद में भी कर लेंगे कि कौन सा वाला प्रिंटर क्या करता है, लेकिन वो डिटेल में एक करके मैं शायद बना भी दूँ अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो। मल्टीपल टूल हेड हो गया। अभी Bambu Labs ने एक नया निकाला है जिसमें वो जो एक्सट्रूडर होता है उसी की पिन को ही चेंज कर देगा ऑलमोस्ट। सो फास्टर होगा, लाइक 10 सेकंड में आई थिंक वो गर्म भी हो जाएगा एक्सट्रूड करने के लिए। तो मे बी 30 सेकंड या 20 सेकंड में फिलामेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है जब वो उसको चेंज करता है कलर। सो एडवांस बहुत हो रही है टेक्नोलॉजी। ये लोग किसी को छेड़ने में नहीं देना चाहते अपना प्रिंटर। एक एक्सटर्नल एक्सेसरीज आ रही हैं आजकल, एक तरीके से क्या बोलूँ मैं, कि जो फार्म है, फार्म के लिए इन्होंने क्या बनाया कि जो प्लेट है उसको एक मैकेनिकल स्विचर के साथ में ऐड करके, जिसमें आप 3-4 प्लेट रख सकते हो और वो बार बार जैसे प्रिंट खत्म होगा उसको चेंज करता रहेगा। तो उसके लिए Bambu Labs ने हार्डली खुद मना करा है कि नहीं, आप हमारी टेक्नोलॉजी के साथ मत छेड़ो, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। लेकिन आई सपोर्ट ओपन DIY प्रोजेक्ट्स, लाइक आप मतलब उस फील्ड में हो जिससे जो स्टार्ट ही DIY की वजह से हुई। 3D प्रिंटिंग वॉज स्टार्टेड ड्यू टू दिस हॉबी कि मुझे कुछ 3D प्रिंट करना है, मुझे कुछ खुद से बनाना है। उन लोगों ने ही टीम अप करके कंपनीज बनाई हैं। आप एकदम से टेक्नोलॉजी लेके आ जाओगे और बोलोगे नहीं हमारी टेक्नोलॉजी है और आप इसमें कुछ ऐड भी नहीं कर सकते। लाइक जो इससे एक्सट्रूड होता है फिलामेंट, उसकी जगह पे अगर आप डिजिटल एक वो भी आता है, दिखा देता हूँ, ये अगर आप ये भी डाल रहे हैं तो उनको उससे टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम है कि लाइक कुछ भी मत छेड़ो प्लीज़। और जबकि इनके खुद के प्रिंटर्स में कई बार होता है शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, काफ़ी लोग परेशान है इस चीज़ से। रैंडम चीज़ है काफ़ी ज़्यादा। ये बात हो गई इन सब प्रिंटर्स की, FDM वगैरह की।
छोटा सा फिलामेंट का सेक्शन बता देते हैं कि लाइक फिलामेंट्स जो होते हैं काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। PLA लाइक बेसिक कॉर्न शुगर केन से बना हुआ प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल। PLA प्लस इज लिटिल स्ट्रेंथ, थोड़ा सा महंगा आता है। PLA इज लाइक 580 से लेके 700 के बीच में आता है बेसिक PLA लोकल कंपनीज का इंडिया में। बैम्बू लैब्स जो खुद का PLA निकालती है वो आता है आई थिंक 3,500-3,500 का, इट्स वेरी कॉस्टली। देन PETG, TPU थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं लाइक इलास्टिसिटी, हार्ड स्ट्रेंथ, UV रेजिस्टेंस। फिर आता है आपका ABS जो बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक होता है, जैसे आप कीबोर्ड के कीज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होता है। और ऐसे छोटे वाले प्रिंटर सपोर्ट नहीं करते उसको, उसके लिए महंगे वाले प्रिंटर्स सही रहते हैं क्योंकि क्लॉगिंग वगैरह हो जाएगी। देन कार्बन फाइबर फिलामेंट्स, टंगस्टन फिलामेंट्स भी आ गए हैं मार्केट में जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लाइक 7,000 10,000 रुपये पर रोल, इवन कॉस्टली है उससे भी। सो ये सब फिलामेंट्स हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको अगर गाड़ी के अंदर कुछ रखना है तो बेस्ट रहेगा ABS। अगर आपको घर में सिर्फ शो के लिए रखना है तो PLA प्लस, PLA इज मोर देन इनफ। सो ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन आपका आता है 3D मॉडलिंग वेबसाइट्स। सो वेबसाइट्स के लिए मैं बेसिकली 2 या 3 ही वेबसाइट जानता हूँ। मेकर वर्ल्ड, उसका ऐप भी है, हैंडी ऐप फ़ोन के लिए, आप फ़ोन में बटन दबाओ प्रिंट होगा। देन सेकंड वन इज़ प्रिंटेबल्स। प्रिंटेबल्स भी बहुत पुरानी वेबसाइट है। ये दोनों वेबसाइट्स आपको रिवॉर्ड करती हैं कंटेंट को अपलोड करके और डाउनलोड करके। एक आप अपलोड कर रहे हो, दूसरे लोग डाउनलोड करेंगे, आपको अर्निंग्स होगी, आप लिटरली उस अर्निंग से कुछ भी खरीद सकते हो, इनकी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ कुछ भी। वो कोई रिमोट कंट्रोल कार का सर्किट हो सकता है, वो माउस हो सकता है, इवन वो एक खुद का पूरा प्रिंटर हो सकता है। लाइक प्रिंटेबल्स कुछ लाख पॉइंट्स पे आपको एक पूरा नया प्रिंटर खुद गिफ्ट करेगी अगर आपको कुछ लाख पॉइंट हो सकता है तो। सो देन एक दो और वेबसाइट है, मैं नाम ले देता हूँ, मैं भूल गया। देन आपका आता है रेजन प्रिंटर। अभी बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। रेजन प्रिंटिंग इज लॉट टफर देन दिस, क्योंकि इसमें तो आप फिनिशिंग देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, सैंडिंग कर दी उसकी, पॉलिश करके पुट्टी लगा दी, कलर कर दिया। नहीं वैसे मल्टी कलर है लेकिन कुछ लोग फिर भी करते हैं स्मूदर फिनिश के लिए या प्रॉप्स वगैरह के लिए। अगर आपको पूरा हेलमेट बनाना है इसके अंदर तो 3D प्रिंटिंग से बंद हो जाएगा, लेकिन उसमें लाइंस दिखती है तो उसके लिए वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि एसीटोन वेपर्स में उसको रख दिया। एसीटोन वेपर्स पूरा उसको थोड़ा सा मेल्ट कर देती है, तो जैसे ही कुछ मिनट के बाद वो स्मूथ हो जाता है, उसको थोड़ा सा सैंड करके या पुट्टी लगा के वो लोग परफेक्ट स्मूथ बना सकते हैं। रेजिन प्रिंटिंग अलग ही कहानी है, क्योंकि रेजिन प्रिंटिंग आप समझो कि आपने रेजिन खरीदा 1,000 रुपये का 1 किलो। अगर आपको इतना बड़ा एक एनिमे कैरेक्टर का स्टैचू बनवाना है तो ऑलमोस्ट आधा पौना किलो यूज़ हो जाएगा। एंड डिटेलिंग डिपेंड करती है अलग अलग लेवल ऑफ प्रिंटर पे, उस पर भी रेजोल्यूशन की तरह आप समझो 8K 12K 14K होता है, उस पर अलग अलग प्राइस होता है। सो वो कॉस्ट काफ़ी कम है, वो प्रिंटर्स 30-40 हज़ार के आ जाते हैं। फिर इसको UV लाइट से हार्डन करने के लिए अलग से लेना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसको सैंडिंग करो, कलर करो, फिर उसके बाद असेंबल करो, फिर शिप करो, फिर वो बंदा दोबारा असेंबल करेगा। टूटने के पूरे चांसेस रहते हैं क्योंकि वो है तो रेजिन ही, और इतना कॉस्ट है मतलब कि बंदे इंडिया में बहुत कम खरीदेंगे इस चीज़ को। लाइक अगर आपको जैसे सोलो लेवलिंग का एक वो बनाना है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, ये वाला ये बनेगा 1.5 किलो से, इसका कॉस्ट आ गया 1,500 रुपये, तो प्योरली लिक्विड का आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट कॉस्ट है इसका कलरिंग का, जो कि ऑलमोस्ट 500 रुपये हो जाएगा। एंड उसके बाद शिपिंग में
थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रखना पड़ेगा इसको, और वेट भी इसका ज़्यादा है। तो ये आप समझ लो 4-5 हज़ार से नीचे तो बेचना मुश्किल ही है इस चीज़ को। और इंडिया में फिगरीन्स को लेके अगर आप 700 की जगह 5,000 बोल दोगे तो वैसे ही बंदे नहीं खरीदने वाले। हाफ मार्केट ही खत्म हो गई है, हाफ भी नहीं, 80% मार्केट खत्म हो गई है। चाहे आप डिटेलिंग कितनी अच्छी दिखा दो, चाहे आप कितना उसको लेबल कर लो कि मैंने हैंड पेंट करा है, इज जस्ट आउट। एक 2,000 रुपये में वो लोग बोलेंगे मुझे इतना बड़ा मिल रहा है, मैं ले आऊँगा गोकू या फिर कुछ और, वो नहीं खरीदने वाले। सो इट्स वेरी वेरी लिमिटेड मार्केट अभी तक। तो जापानीज क्ले मेड फिगरीन्स जो होते हैं वो अलग लेवल पे होते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक डिटेल होती है कि आप 25,000 रुपये भी देख खुश हो जाओगे, ऐसा है उधर। वो सिंगापुर या जापान से डायरेक्ट आते हैं, उनके अलावा। सो कंपनीज लाइक एनीक्यूब, इक्लू, रियलिटी, दे मेड वो बना रहे हैं, मतलब लाइक 30,000 से लेके 3 लाख तक के 3D रेजिन प्रिंटर्स। बट इंडिया के अंदर आपको ऐसा बनना है कि भाई मेरे को इतने इतने फिगरे नहीं बनाने, इतने बड़े नहीं बनाने हैं, तो आई रिकमेंड कि आप इग्लू सैटर्न 3-4 देख लो अगर आपका बजट बन रहा है। तो अगर आप सब कुछ मिला लोगे तो मेरे को लगता है फर्स्ट छोटा प्रोजेक्ट आप 50-60 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हो। एक सब कुछ मटेरियल वगैरह सब आ जाएगा 50-60 हज़ार में। 3D प्रिंटिंग वाले में भी हो जाएगा इवन। आप जैम ही का 850 रोल इंटू 4, 1700-3400 रुपये में 4 रोल आ जाएंगे घर पे। प्रिंटर आएगा ये वाला 46 का, 46 और 3500, ऑलमोस्ट 50,000 रुपये हो गया। आपकी बिजली की कॉस्ट बहुत कम है, दिस इज लाइक 200 वाट मे बी। सो दिन का आई थिंक 10-20 रुपये बिल आएगा अगर आप थोड़ी देर चलाओगे उसको तो। सो मैं रेकमेंड करूँगा पर्सनली, अगर आपको सिर्फ 3D मॉडलिंग अच्छी लगती है, आपको बिजनेस बनाना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, तो गो विद FDM प्रिंटर्स। लेकिन आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक टाइप के हो, आपको सिर्फ पेंटिंग और डिटेलिंग पसंद है, और आपको एनिमे पसंद है, या कोई गेम के कैरेक्टर्स बनाना पसंद है, और आपको लग रहा है कि आप बेच लोगे, तो ही रेजिन प्रिंटिंग में जाना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल। दैट्स वाई हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप रेजिन प्रिंटर के जो स्ट्रगल है, क्योंकि आप रेजिन में भी जाओगे, नॉर्मल रेजिन में भी, उसमें भी हाई हीट और टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है। लाइक आपने रेजिन डाला, अगर आपने जल्दी जल्दी काम नहीं करा तो वो सॉलिड हो जाएगा। आपने गरम रेजिन अपनी उंगली पे डाल दिया, वो उंगली जल जाएगी। वैसे ही रेजिन प्रिंटिंग में भी है, मेहनत बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फालतू। इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये अच्छी कंपनी का है। अगर आप पुराने प्रिंटर्स पकड़ लोगे 20,000 रुपये के, बहुत पुराने हो, लाइक 5 साल पुराने, जो 10 साल पुराने जो पहले के मॉडल बन रखे हैं क्रेडिटी वगैरह के, जो ओल्ड स्कूल थे, वो बहुत भाई आते हैं। वो आप 2-3 दिन में समझ जाओगे कि दीज आर नॉट फिट फॉर प्रिंटिंग बिजनेस। ठीक है, कोई आपको डर्ट चीप भी दे रहा हो ना, तब भी मत हो आप। आपको 20,000 का प्रिंटर का आपको 10,000 रुपये देना तो भी मत हो, क्योंकि सदर्दी है वो पूरी। यहाँ पे 30,000 में A1 मिनी आ जाएगा, जिसका बेड साइज थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन वो अच्छा काम करेगा अगर अपन छोटे पार्टी बनाने हैं। ये 25x25 है ऑलमोस्ट, वो आई थिंक 20 या 21x21 आता है। सो आई थिंक मैंने बेसिक सब कुछ कवर कर दिया है। 3D प्रिंटिंग दोनों टाइप की जो होती हैं। अगर कुछ और होगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में किसी को कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट में लिख देना। पर्सनली मेरे को थोड़ा लग रहा है कि अभी ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है जिसमें आप एनिमे रिलेटेड ना सही, लेकिन 3D प्रिंटेड फिगरीन्स, टॉयज़ वगैरह काफ़ी देखने वाले हो नेक्स्ट आई थिंक 2 ईयर्स के अंदर अंदर। थोड़ा सा भी मेरे को ना शिफ्टिंग में थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। लाइक अगर मैं खुद से अगर कुछ बेचना चाहता हूँ ई-कॉमर्स पे, मेरे को सपोज अब 2 चाबी के छल्ले कस्टमाइज्ड मेरे को ऑर्डर आया, इवन एक्चुअली में भी आया था मेरे ग्रुप से, जो एनिमे ग्रुप है। वो बंदा तो रहता है दिल्ली में एकदम एंड में, मैं रहता हूँ इस एंड में। तो उस बंदे ने बोला कि मेरे को 2 की चेन्स चाहिए कस्टम नेम के साथ, उसने नाम भेज दिया। बट जब मैंने देखा कि मेरे को कॉस्ट पड़ रही है 10-15 रुपये, और ऐसा नहीं है कि मैं शिपिंग में भी कुछ पैसे बचा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पोर्टर करता हूँ सेम डे या
पोस्ट ऑफिस वाले से के थ्रू जा रहा हूँ या DHL के थ्रू जा रहा हूँ या कोई और DTDC वगैरह यूज़ कर रहा हूँ तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाएगी। ऐसा नहीं है, 100 रुपये 300 रुपये लग सकते हैं। टाइम अलग है कि कितने दिन में पहुँचेगा। अगर मैं पोर्टर कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि 200 रुपये तो मिनिमम लगेंगे, और 20 रुपये की छल्ले की वजह से 220 रुपये लगाना इज़ लाइक वेरी इनफेक्टिव। लाइक आपको 110 रुपये का एक छल्ला पड़ रहा है, वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है। इट्स नॉट वर्थ इट। आई थिंक वर्थ अगर होगा तो मैं ये कहूँगा कि आप मल्टीपल चीज़ें मंगवाओ। मेकर वर्ल्ड पे जाओ, प्रिंटेबल्स पे जाओ, रैंडम मॉडल सेलेक्ट करो, लाइक टॉय लिख दो, होम डेकोरेशन लिख दो, प्लांटर्न लिख दो, एनिमे लिख दो, की चेन्स लिख दो, कुछ भी एनीथिंग। अब 4-5 मॉडल सेलेक्ट करो। जैसे ही मेरे को लगता है कि हाँ अब लाइक टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1000 से ऊपर गया है, मेरा सेलिंग प्राइस 2000-3000 से ऊपर गया है, मैं एक बड़ा डब्बा पैक करूँगा, उसमें सब कुछ अलग अलग जाएगा। एक ही डब्बे के अंदर पूरा पैकेट होके बढ़िया से तरीके से पार्सल करूँगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा कॉस्ट का। जो चीज़ आपको अलग अलग करके मे बी 5000 की पड़ रही होगी, वो मैं आई थिंक 3000 में पूरा घर पे पहुँचा दूँगा। ऐसा हो सकता है, क्योंकि बल्क में थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा होता है कि अगर आप B2B कर रहे हो एक तरीके से, तो आप मेरे से 100 कस्टम की चेन्स बनवा लोगे कंपनी के नाम से। कोई शादी में कुछ वो बनाना है, आपको गिफ्ट देना है, जैसे अगर आपको कुछ की चेन बनवाना है कस्टम मेड, तो वो आप मेरे को ऑर्डर दोगे 50 छल्लों का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा रैदर देन 1 या 2। सो ई कॉमर्स में ये एक इशू है कि बहुत ज़्यादा स्मॉल जो ब्रांड्स हैं उनकी डिलीवरी फास्टर और चीपर नहीं है, उसकी नॉर्मल है, जैसे बाकी लोग पे कर रहे हैं वैसे वो पे करेंगे। तो उसकी कॉस्ट की वजह से थोड़ा सा मेरे को लगता है कि नहीं, अभी शुरू में 1-2 ऑर्डर छोटे छोटे लेना इज़ नॉट वर्थ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई ट्राई टू मेक शॉर्ट वीडियोज़ ऑन दीज थिंग्स कि लाइक आपको थोड़ा समझाते रहूँ मैं शॉर्ट्स के थ्रू। लॉन्गर वीडियो में थोड़ा बोरिंग हो जाता है क्योंकि मैं बहुत स्लो बोलता हूँ। सो आप सब्सक्राइब करो, थोड़ा कंटेंट देखो, समझो कि बिज़नेस करने से पहले कि नॉलेज कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में। अगर आप खरीद रहे हो कोई चीज़ को, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लो। मैंने 6 महीने रिसर्च करी थी कि कौन सा मटेरियल किस कंपनी का ठीक है, कौन सा प्रिंटर किस कंपनी का ठीक है। टेबल कस्टमाइज बनवाया मैंने घर पे बैठ के, यहाँ पे 4 फुट का टेबल ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ था मेरे पास में, बनवाया मैंने। सो कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच करा, वेबसाइट्स को अप्रोच करा कि कौन सी बेस्ट चीज़ रहेगी मेरे खरीदने के लिए। लाइक दिस इज़ द वर्स्ट थिंग आई बॉट, न्यू मेकर फिलामेंट्स, इफ़ यू आर लिसनिंग। सो यही है कि आप थोड़ा सीखो, मेरे से नहीं तो US के कंटेंट क्रिएटर से सीखो जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन हो रखे हैं। उन लोगों के साथ बेसिक नॉलेज की वीडियोस देखते रहो, तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, उसके बाद स्टार्ट करना। आई रिकमेंड एटलीस्ट 2 महीने सिर्फ सीखने में लगाओ। 3D मॉडलिंग नहीं आती है तो मैं बोलूँगा कि आप 3 महीने में बहुत बढ़िया ऑटोकैड सीख सकते हो, 3D वाला। वो आने के बाद तो फिर कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या बनाना चाहते हो। ऑटोकैड 3 महीने में पूरा आ सकता है, पूरा का पूरा सीखा था मैंने 2D प्लस 3D 3 महीने के अंदर। अब तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन इट्स स्टिल वर्थ इट। अगर आपको कंटेंट बनाना है तो आपको मॉडलिंग आनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ ई कॉमर्स आपको लग रहा है कि ऐसे ही बिक जाएगा तो इट्स रियली हार्ड। इट्सी पे बहुत सारे लोग हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं, और आप ट्राई कर सकते हो कि एक लाइसेंस ले लो किसी बंदे से तो बहुत ज़्यादा बिकता हो प्रोडक्ट बाहर, इंडिया में वही बेचो इट्सी या किसी शॉपिफाई स्टोर पे। लेकिन वो बिज़नेस थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि आपको कंटेंट भी बनाना पड़ेगा तभी बिज़नेस चलेगा, सिर्फ बिज़नेस के नाम से नहीं चलेगा। सो इन टुडेज एज यू हैव टू बी अ कंटेंट क्रिएटर इफ़ यू आर बिजनेसमैन।
जिन लोगों को बात समझ में नहीं आती है वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं वर्ड ऑफ माउथ से, क्योंकि आप कितना ही बता दोगे किसी को। मैं एक बार बोल चुका हूँ किसी बंदे को कि मैं 3D प्रिंटिंग का बिजनेस करता हूँ, लेकिन वो बंदा हर बार ऑर्डर नहीं देगा मेरे को हर महीने। वो शायद लाइक याद रख लेगा कि हाँ ठीक है एक बिजनेस करता है बंदा बस। So guys, this is it for the video. I hope you will understand little basic of 3D printing. अगर आप कुछ स्पेसिफिक 3D मॉडल देखना है प्रिंट होते हुए तो हम मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा हैलोवीन से रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाने का। So thanks for watching. Goodbye.